तो प्रश्न कुंडली की जो विधि होती है उसका यूज़ करके हम कैसे वास्तु दोष को ठीक करते हैं, ये मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ उदाहरणों के माध्यम से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कुछ पता होना चाहिए लाल किताब वास्तु शास्त्र के बारे में। तो लाल किताब के अनुसार सूर्य जो है वो खाना नंबर 6, 7 और 10 में मंदा होता है। चंद्रमा जो है वो खाना नंबर 6, खाना नंबर 8, खाना नंबर 10, खाना नंबर 11 और खाना नंबर 12 में मंदा होता है। मंगल जो है वो खाना नंबर 4 और 8 में मंदा होता है। इसी तरह से अगर हम पूरा देखें तो केतु जो है वो खाना नंबर 3, खाना नंबर 4, खाना नंबर 5, खाना नंबर 6 और खाना नंबर 8 में मंदा होता है। फिर लाल किताब वास्तुशास्त्र के अनुसार जो हमारे कुंडली के 12 भाव हैं उनको ये 12 दिशाएं दी गई हैं। जैसे पहला जो भाव है कुंडली का उसे हम ईस्ट डायरेक्शन मतलब कि पूर्व दिशा बोलते हैं। दूसरा जो भाव है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को बताता है। तीसरा जो भाव है वो साउथ डायरेक्शन को बताता है। चौथा भाव जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को बताता है। इसी तरह ये बाकी के भाव हैं, ये ईस्टर्न वॉल है, ये सदर्न वॉल है, ये वेस्ट की वॉल है, और जो 12वां भाव है हमारा वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है हमारे घर का। ठीक है, तो अब जब हम प्रश्न कुंडली मेथड का यूज़ करते हैं तो हम करते क्या हैं उसमें कि जब हम अपने जो हमारा यजमान है, जो क्लाइंट है, उसके घर जब जाते हैं विजिट करने के लिए, वास्तु को ठीक करने के लिए, तो हम उसके घर के बाहर खड़े होकर, जो मेन दरवाज़ा है उसके बाहर खड़े होकर, उसी समय की जिस समय हम वहाँ पर खड़े हुए हैं, जिस स्थान पर खड़े हुए हैं, वहाँ की हम एक प्रश्न कुंडली बनाते हैं और फिर उस प्रश्न कुंडली का उपयोग करके हम जो है वास्तु को सही करते हैं। ठीक है, तो एक मैं आपको यहाँ पर उदाहरण देता हूँ, सिर्फ ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मान लीजिए मैं किसी पर्टिकुलर एक अपने यजमान, किसी अपने क्लाइंट के घर पर 30 अगस्त 2021 को रात को 8:21 पे विज़िट करने के लिए पहुंचा था। और जो टाइम मतलब जो प्लेस था वो सागर मध्य प्रदेश है। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, 30 अगस्त 2021 8:21 रात के, और जो प्लेस है वो सागर मध्य प्रदेश है। तो इसी समय की, जब मैं वहाँ दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ हूँ, मैं उसी समय की एक प्रश्न कुंडली बनाऊंगा और प्रश्न कुंडली में जो ग्रह आ रहे होंगे उस समय की कुंडली के अनुसार उन्हें मैं लिख दूंगा। तो अगर मैं इस डिटेल के साथ कुंडली बनाता हूँ तो तीसरे भाव में जो है वो मुझे चंद्रमा और राहु मिलता है। इसके बाद में छठवें भाव में मुझे मार्स मिलता है और सन मिलता है। सातवें भाव में मुझे वीनस मिलता है और मरकरी मिलता है। नौवें भाव में जो है मुझे वो केतु मिलता है। 11वें भाव में मुझे सैटर्न मिलता है और 12th मतलब 12वें भाव में मुझे जुपिटर मिलता है। तो जब मैंने 30 अगस्त 2021 रात को 8:21 सागर स्थान की कुंडली बनाई अपने क्लाइंट के घर के बाहर खड़े होकर, तो अब यहाँ पर जो मेरा क्लाइंट है ना वो सागर का ही रहने वाला है। ठीक है, मैं जिस स्थान पर जा रहा हूँ मैं वहाँ की कुंडली बनाऊंगा, तो ये मेरी कुंडली आती है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो जो सूर्य से मैं शुरू करता हूँ, सूर्य छठवें भाव में मंदा होता है, तो सूर्य में मैं एक गोला लगा लेता हूँ अभी समझने के हिसाब से। चंद्रमा तीसरे भाव में मंदा नहीं होता। इसके बाद में फिर अगर हम देखें तो मार्स छठवें भाव में जो है वो मंदा नहीं होता। मार्स के बाद में मरकरी जो है वो 7वें भाव में मंदा नहीं होता। मरकरी के बाद में फिर जो मेरा जुपिटर है वो 12th हाउस में मंदा नहीं होता। जुपिटर के बाद में जो मेरा वीनस है वो 7th हाउस में मंदा नहीं होता। ये आप यहाँ पर ऐसे देखते जाइएगा। सैटर्न जो है मेरा वो देखिए यहाँ पर 11th हाउस में है, तो वो वहाँ पर भी मंदा नहीं होता। राहु जो है मेरा वो 3rd हाउस में है, वहाँ पर वो मंदा नहीं होता। केतु जो है मेरा वो 9th हाउस में है, वो वहाँ पर मंदा नहीं होता। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या है, मुझे सिर्फ सन जो है ये मंदा मिला। अब सन किस भाव में मंदा हो रहा है, छठवें भाव में। मतलब कि आप उस पर्टिकुलर व्यक्ति के घर के जो नॉर्थ डायरेक्शन है, जो उत्तर दिशा है, वहाँ से आप क्या करेंगे, सूर्य से संबंधित जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो आप क्या करेंगे वहाँ से हटा देंगे। हो सकता है वहाँ पर कोई मतलब सरकारी दस्तावेज रखा हुआ हो, या मान लीजिए कि सूर्य का जो कलर होता है उस कलर की वहाँ पर पुताई की गई हो उस दीवार में, या फिर वहाँ पर सरकार से संबंधित कोई और चीज़, मान लीजिए जैसे कि संसद भवन की फ़ोटो लगी हुई हो या कोई और सरकार से संबंधित चीज़ें हों,
तो उन्हें आप क्या करेंगे, वहाँ से हटा देंगे। इस तरह से क्या होगा कि इस पर्टिकुलर घर का जो है मतलब आपने प्रश्न कुंडली की मदद से वास्तु का जो दोष है वो आपने सही कर दिया है। ठीक है, ये मतलब मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से अभी बता रहा हूँ, ठीक है, कि कौन सा ग्रह कहाँ पर मंदा होता है उसकी मदद से। ठीक है, अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये मेरा नेक्स्ट उदाहरण है। यहाँ पर मैंने क्लाइंट का जो घर है वो 27 मई 2021 को दोपहर में 12:16 पर विजिट किया था, और जो प्लेस था वो दिल्ली है, दिल्ली। ठीक है, तो जब मैं इस डिटेल के साथ 27 मई 2021 12:16 और दिल्ली, ये डिटेल्स के साथ जब मैं हॉरोस्कोप बनाता हूँ, प्रश्न कुंडली बनाता हूँ, तो यहाँ पर मुझे मून मिलता है और केतु मिलता है। यहाँ पर फिर मुझे सैटर्न मिलता है, 7th हाउस में मुझे जुपिटर मिलता है। यहाँ पर मुझे सन, वीनस और राहु मिलते हैं, और मरकरी और मार्स मुझे यहाँ पर मिल जाते हैं। आप एक बार चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरे 9 प्लैनेट्स हो गए हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से चेक करेंगे। देखिए सन जो है, सन 10th हाउस में जो है मंदा होता है, मतलब यहाँ पर सन जो है वो मंदा हो रहा है। ठीक है, इसके बाद में अगर आप चेक करेंगे तो जो मून है वो 4th हाउस में है, मून यहाँ पर मंदा नहीं होता। मार्स जो है, मार्स भी यहाँ पर 11th हाउस में है, तो ये यहाँ पर मंदा नहीं होता। मरकरी जो है वो 11th हाउस में मंदा होता है, तो मरकरी को हम यहाँ पर टिक कर देंगे, मतलब गोला लगा देंगे। मरकरी के बाद में अगर आप देखेंगे तो जो जुपिटर है वो भी 7th हाउस में मंदा होता है। जुपिटर के बाद में अगर आप देखेंगे तो वीनस जो है वो 10th हाउस में मंदा नहीं होता। वीनस के बाद में अगर आप देखेंगे तो सैटर्न 7th हाउस में मंदा होता है। राहु जो है वो 10th हाउस में मंदा होता है, आप देख सकते हैं, और केतु जो है वो 4th हाउस में मंदा होता है। तो अब आप क्या करेंगे, अच्छे से समझिएगा। आपको वेस्ट डायरेक्शन से उस व्यक्ति के सन और राहु से रिलेटेड आइटम्स जो हैं वो हटाने हैं, आपको ये मिलेंगे वहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो वेस्टर्न वॉल है वहाँ से आपको मरकरी से रिलेटेड आइटम जो है वो हटाना है। फिर इसके बाद में क्या करना है आपको, जो उसका साउथ वेस्ट सेक्शन है वहाँ से आपको जुपिटर से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो हटानी है। जो उसका नॉर्थ सेक्शन है वहाँ पर आपको सैटर्न से रिलेटेड जो आइटम्स हैं वो हटाना है। वेस्ट से आपको राहु से रिलेटेड चीज़ें हटानी थी, मैंने बता दिया। और जो नॉर्थ ईस्ट सेक्शन है वहाँ से आपको केतु से रिलेटेड जो आइटम्स हैं वो हटाना है। तो इससे क्या होगा कि आपने उस घर का प्रश्न कुंडली की मदद से जो है वो वास्तु को सही कर दिया है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल ले। तो अब आप नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, यहाँ पर मैंने 16 जून 2022 को मॉर्निंग में 10:23 10:23 AM पर मुंबई में जो है वो क्लाइंट के घर को मैंने विज़िट किया था। तो जब इन डिटेल्स को लेके मैं हॉरोस्कोप बनाता हूँ तो मुझे 4th हाउस में जो है वो केतु मिलता है, 6th हाउस में मून मिलता है, 8th हाउस में सैटर्न मिलता है, जुपिटर और मार्स मुझे मिलते हैं, 9th हाउस में राहु मिलता है यहाँ पर, और वीनस मिलता है, मरकरी मुझे यहाँ पर मिलता है, और सन जो है मुझे यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम फिर से देखेंगे, सन जो है वो 12th हाउस में है, यहाँ पर मंदा नहीं होता। मून जो है वो 6th हाउस में है, मून 6th हाउस में मंदा होता है। मून के बाद में हम देखेंगे मार्स, तो मार्स जो है हमारा वो 9th हाउस में मंदा नहीं होता। इसके बाद में फिर हम मरकरी को देखेंगे, मरकरी जो है हमारा वो 11th हाउस में मंदा होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में हम देखेंगे जुपिटर को, जुपिटर 9th हाउस में जो है वो मंदा नहीं होता। ठीक है, फिर इसके बाद में हम देखेंगे सैटर्न को, सैटर्न 8th हाउस में मंदा नहीं होता। राहु जो है वो 10th हाउस में मंदा होता है, और केतु जो है वो 4th हाउस में मंदा होता है। तो इस तरह से हमने पूरे प्लैनेट्स की जो है वो मार्किंग कर ली है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, देखिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले मून से। तो हमें नॉर्थ सेक्शन से, मून हो सकता है वहाँ पर सफ़ेद रंग पुता हुआ हो, या फिर हो सकता है चावल रखे हों, या फिर चांदी रखा हुआ हो, या कुछ केसेस में आप देखेंगे कि जो नेटिव है उसकी मम्मी जो है वो नॉर्थ सेक्शन में, यहाँ नॉर्थ में ही सो रही हैं। तो ये चीज़ें मतलब आपको यहाँ से हटानी होंगी। फिर इसके बाद में आप जो है मरकरी से रिलेटेड आइटम जो है वो उसकी वेस्टर्न वॉल से हटाइएगा। फिर आप नॉर्थ ईस्ट सेक्शन से केतु से रिलेटेड आइटम हटाएंगे, और जो वेस्ट सेक्शन है वहाँ से आप
जो है राहु से रिलेटेड आइटम्स को हटा देंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि आपने जो है ये प्रश्न कुंडली की मदद से इस पर्टिकुलर जगह का जो वास्तु दोष है वो आपने सही कर दिया है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देख। तो ये एक और मैंने उदाहरण लिया है। यहाँ पर मैंने 5 फरवरी 2019 को दोपहर में 2:33 जालंधर प्लेस का हॉरोस्कोप बनाया हुआ है। मतलब आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं कि 5 फरवरी 2019 को दोपहर के 2:33 पर जालंधर में आप अपने यजमान के घर के बाहर खड़े हुए थे, अपने क्लाइंट के घर के बाहर खड़े हुए थे और आपने वहीं पर एक प्रश्न कुंडली बनाई। तो उसमें आपको उसी समय उसी प्लेस की राहु जो है आपको 2nd हाउस में मिला, जुपिटर 6th हाउस में मिला, सैटर्न एंड वीनस आपको 7th हाउस में मिले, फिर आपको जो है वो मून, फिर मरकरी, सन और केतु जो है आपको वो 8th हाउस में मिले और मार्स जो है आपको वो 10th हाउस में मिल गया। अब आप देखेंगे यहाँ पर तो सूर्य जो है वो यहाँ पर मंदा नहीं है, मून जो है वो मंदा है। मून के बाद में जब आप देखेंगे तो मार्स जो है, मार्स यहाँ पर मंदा नहीं है, मार्स तो 10th हाउस में और एग्जॉल्टेड हो जाता है। इसके बाद में फिर मरकरी जो है वो आपका मंदा है, जुपिटर मंदा है, सैटर्न और वीनस मंदे नहीं है, राहु जो है वो आपका मंदा है और केतु भी जो है वो यहाँ पर मंदा है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आप शुरू करेंगे मून, मतलब कि जो सदर्न वॉल है, साउथ की जो वॉल है, वहाँ से आप मून से रिलेटेड आइटम हटाएंगे, वहाँ से मरकरी से रिलेटेड आइटम हटाएंगे, वहाँ से आप केतु से रिलेटेड आइटम हटा देंगे। जो नॉर्थ सेक्शन है वहाँ पर जुपिटर से रिलेटेड जो चीज़ें पड़ी होंगी वो आप हटा देंगे, है ना। फिर इसके बाद में जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है उस घर का, वहाँ पे आप राहु से रिलेटेड चीज़ें, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम होता है वो आप वहाँ से हटा देंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि आपने प्रश्न कुंडली की मदद से जो है वो उस घर का वास्तु आपने सही कर दिया है। ये मैंने अभी आपको बहुत बेसिक कंसेप्ट बताया है प्रश्न कुंडली मेथड का, जहाँ पर आपको 12 डायरेक्शन, कौन सा ग्रह लाल किताब के अनुसार किस भाव में मंदा होता है वो पता होना चाहिए, और आपको किसी भी मोबाइल ऐप के मदद से जो है जिस समय आप क्लाइंट के घर के बाहर खड़े हुए हैं उस समय की प्रश्न कुंडली बनाते आनी चाहिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।